अंधेरी रात थी और आकाश पर बादलों का साम्राज्य था। न चांद दिख रहा था, न तारे, और न ही कोई आवाज, सिवाय सूखे पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं किसी उल्लू की रहस्यमयी हूक के बीच महाकाल वन के अंतिम छोर पर बसा था वो श्मशान, जहां कोई साधारण मनुष्य दिन में भी कदम रखने से कतराता था, परंतु उसी श्मशान की ओर बढ़ रहा था, अविचलित और अडिग। राजा विक्रमादित्य, जिसकी तलवार ने ना जाने कितने असुरों का अंत किया था, जिसकी बुद्धि से आर्षि मुनि भी चकित रहते थे और जिसके साहस की कहानियां दिग्दिगंत तक फैली थीं, पर आज वो अकेला चला था उस भयानक स्थान की ओर जहां मौत भी सांसें थाम कर खड़ी हो जाती थी। श्मशान की मिट्टी स्याह थी, वहां की हवा में राख की गंध घुली थी और हवा इतनी ठंडी कि लगता था जैसे कोई अदृश्य हाथ हड्डियों में से लहू निचोड़ लेना चाहता हो। वहां की हर चिता बुझ चुकी थी सिवाय एक के, जो बिना लकड़ी, बिना घी, बिना अग्नि जल रही थी। लाल नीली ज्वालाएं उठ रही थीं, मानो यमराज का प्रकोप स्वयं उस अग्नि में समाया हो। विक्रम ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और आगे बढ़ा। तभी एक कराहती हुई आवाज आई, राजा विक्रम, तुम आए हो जैसा वचन था। झाड़ियों के पीछे से निकला एक वयोवृद्ध तांत्रिक, जिसकी आंखें गढ़ों में ढंसी थीं, शरीर पर मांस नाम मात्र था और होंठ काले थे, जैसे विष पीकर जीवित रहा हो। उस तांत्रिक का नाम था वृद्धनाथ, जो बरसों से मृत आत्माओं की साधना करता था, और उसी ने विक्रम को बुलाया था एक विचित्र शर्त के साथ। अगर तू उस पीपल के पेड़ से उल्टा लटका वह शव ला सके, जो हर रात अपनी आत्मा बदलता है और हर बार एक नई कथा कहता है, तो मैं तुझे बताए बिना स्वयं ही मर जाऊंगा, वरना तू खुद मर जाएगा। विक्रम ने ना तो डगमगाया, ना ही कोई प्रश्न किया। उसने संकल्प लिया और चल पड़ा उस दिशा की ओर जहां पीपल का वह अभिशप्त वृक्ष था। कहते हैं वह पेड़ स्वयं में एक श्मशान है। उसकी हर शाखा पर कोई न कोई प्रेत लटका होता है, जो रात के तीसरे प्रहर में एक दूसरे के शरीरों से अदला बदली करते हैं। वहां पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि राह में आते थे काल सर्प के झुंड, दुधिया भूतनियां जो दिखती थीं, मृगनयनी सुंदरियां, लेकिन जिनके पैरों की उंगलियां पीछे की ओर होती थीं, और सबसे अंत में आता था कपालहंस, एक अर्धमानव जो चील की तरह ऊंचाई से झपटता और सिर काटकर खा जाता। विक्रम ने तलवार घुमाई और अंधकार से टकराया। उसका कवच घायल हुआ, पर उसका हौसला नहीं। उसने मंत्र पढ़े, जिनका उच्चारण केवल आर्षियों के पुत्र करते थे, और वे प्रेत एक एक कर जलते गए। जब अंत में वह पीपल का वृक्ष दिखा तो वह रक्त से भीग चुका था। उसकी एक एक पत्ती पर शिशुओं के रोने की ध्वनि आती थी, और वहां झूल रहा था वह शव, काला सूखा शरीर, जिसकी आंखें खुली थीं और जो मुस्कुरा रहा था। विक्रम ने जैसे ही शव को नीचे उतारा, शव बोला, हे राजन, मैं हूं बेताल, जो 1500 वर्षों से इस वृक्ष पर उल्टा लटका हूं, हर उस मूर्ख राजा के इंतजार में जो मुझे उतारे और मेरी कहानी सुने। लेकिन हर कहानी के अंत में एक प्रश्न होता है। अगर तू बोलेगा तो मैं उड़ जाऊंगा, अगर ना बोलेगा तो तेरा सिर फट जाएगा, और यदि उत्तर सही हुआ तो मैं फिर लौट आऊंगा उसी वृक्ष पर जहां से तू मुझे लाया था। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस शव को कंधे पर डाल लिया और चल पड़ा वापसी की ओर। और बेताल ने कहानी शुरू की। राजन, सुनो एक विचित्र नगर की कथा। विक्रम ने पीपल के नीचे खड़े होकर बेताल को अपनी पीठ से उतारा और कहा, यदि तुम्हारी कहानी में कोई गहरा राज छिपा है तो मैं ध्यान से सुनूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे छल में डालने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें फिर से इस श्मशान में लटका दूंगा। बेताल ने गहरी हंसी हंसी और बोला, राजा, तुम अपनी तलवार की तरह तेज हो, लेकिन यह कहानी तुम पर एक शर्त लगाएगी। सुनो और फिर निर्णय करो। फिर बेताल ने कहना शुरू किया, कभी इस धरती पर एक ऐसा नगर था जहां लोग अत्यधिक समृद्ध थे, लेकिन उनकी समृद्धि का राज एक अद्भुत गहने में छिपा हुआ था। वह गहना कोई सोने का या चांदी का नहीं था, बल्कि वह एक अद्भुत रत्न था जिसे केवल राजा ही छू सकते थे। इस गहने का नाम था संग्राम रत्न। यह रत्न किसी भी राजा को अप्रतिम शक्ति देता था और उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती थीं, लेकिन यह रत्न केवल उन्हीं के हाथों में आता था जिनकी आत्मा पूरी तरह से निष्कलंक होती थी। नगर के राजा थे राजा भव्य सिंह। वह बेहद न्यायप्रिय और वीर थे, लेकिन उनकी कमजोरी यह थी कि वह अपने राज्य की सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। एक दिन राजा को यह खबर मिली
कि संग्राम रत्न एक दूसरे राज्य में कहीं गुप्त रूप से छिपा हुआ है, और यदि वह रत्न उनके राज्य में आ गया तो कोई भी शक्ति उन्हें पराजित नहीं कर सकती। राजा भव्य सिंह ने अपने सबसे विश्वासपात्र मंत्री को आदेश दिया कि वह उस रत्न को खोजे और उसे उनकी राजधानी में लाकर रखे। मंत्री ने राजा के आदेश का पालन किया, लेकिन रास्ते में उसे एक अनोखा व्यक्ति मिला, एक तपस्वी जो शारीरिक रूप से कमजोर लेकिन मानसिक रूप से अत्यधिक शक्तिशाली था। तपस्वी ने मंत्री से कहा, वह रत्न तुम्हारे हाथों में नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारी आत्मा पूरी नहीं है। मंत्री ने तपस्वी की बातों को तुच्छ समझते हुए उसे नजरअंदाज कर दिया और अपना रास्ता जारी रखा। लेकिन जैसे जैसे वह रत्न के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ गड़बड़ है। वह आत्मिक अशांति महसूस करने लगा, और फिर एक रात जब वह रत्न के पास पहुंचा, उसकी आत्मा पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी थी। रत्न ने उसे स्वीकार नहीं किया और वह उस रत्न से दूर हट गया। लेकिन क्या तुम जानते हो विक्रम, उसकी यात्रा का अंत कहां हुआ? विक्रम ने उत्तर देने से पहले अपनी आंखों में गहरी सच्चाई के संकेत देखे। बेताल ने अपनी कहानी जारी रखी। मंत्री ने रत्न को छोड़ने के बाद सोचा कि वह फिर से भव्य सिंह के पास जाएगा और कहेगा कि रत्न अब उसकी शक्ति के लायक नहीं है। लेकिन जब वह लौटने के लिए मुड़ा तो एक अजीब घटना हुई। पूरी रात अंधेरे से भरी हुई थी और उसने देखा कि रत्न से निकलता हुआ प्रकाश एक विशाल राक्षस के रूप में बदलने लगा। राक्षस ने मंत्री को पकड़ लिया और उसकी आत्मा को चीर डाला। वह रत्न केवल एक रूपक था जो उस व्यक्ति की आत्मा की शुद्धता की परीक्षा लेता था। मंत्री का अंत हो गया और रत्न पुनः छिपा गया। विक्रम ने ध्यान से सुना और फिर बेताल से पूछा, तो इसका मतलब यह हुआ कि आत्मा की पवित्रता से बड़ा कोई खजाना नहीं है, और जो अपनी आत्मा को खो देता है वह किसी भी भौतिक रत्न को प्राप्त नहीं कर सकता? बेताल मुस्कुराया, राजा विक्रम, तुम्हारी समझ सही है, लेकिन तुम्हारे सामने एक प्रश्न है। यदि तुम वही मंत्री होते जो रत्न प्राप्त करने की पूरी कोशिश करता और उसकी आत्मा भ्रष्ट हो जाती, तो तुम क्या करते? विक्रम चुप था, क्योंकि वह जानता था कि यह सवाल केवल एक कहानी का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक परीक्षा थी। विक्रम, उत्तर दो, या मैं फिर से तुम्हारी पीठ पर लटकर उल्टा लटक जाऊंगा। बेताल ने ध्वनि में डरावनी चेतावनी दी। विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, मैं उस रत्न को कभी नहीं लेता, क्योंकि अगर मेरी आत्मा भ्रष्ट हो जाए तो उस रत्न का कोई मतलब नहीं होगा, और अगर मैंने उसकी तलाश की तो मुझे अपनी आत्मा को बेचने का पछतावा होगा। इसलिए मैं रत्न को छोड़ देता हूं। बेताल हंसा और बोला, तुमने सही उत्तर दिया विक्रम, अब तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, अगला सवाल और भी कठिन होगा। बेताल फिर से विक्रम की पीठ पर लटका और श्मशान की हवा में विलीन हो गया। रात्रि का चतुर्थ प्रहर आरंभ हो चुका था और आकाश में तारे जैसे कोई पुराना युद्ध देख रहे हों। पीपल की शाखाएं अब और भी नीचे झुकने लगी थीं, जैसे वे स्वयं विक्रम को रोके रखना चाहती हों। विक्रम अपनी पीठ पर बेताल को लिए घने श्मशान के भीतर और भी गहराई में उतरता गया। चारों ओर केवल सिसकती हुई हवा और जलती हुई अनदेखी चिताएं थीं, जिनकी अग्नि बिना किसी लकड़ी के जलती दिख रही थी। उस श्मशान में समय स्थिर था और दिशाएं मौन। तभी बेताल ने फिर से अपने सूखे होठों को हिलाया और बोला, राजन, तुम अब तक मौन हो, पर यह मौन बहुत देर नहीं टिकेगा, क्योंकि जो मैं अब सुनाने जा रहा हूं वह न केवल मनुष्य की बुद्धि की परीक्षा है, बल्कि आत्मा की सहन शक्ति का भी कसौटी है। सुनो, तीसरी कथा, विरक्ति का वध। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जिसका नाम था कनकपुर। उस नगर का राजा था समरसेन, धर्मात्मा, दयालु और साहसी। उसकी रानी मृणालवती सौंदर्य में अनुपम थी, परंतु संतानहीन थी। राजा का वंश आगे न बढ़े, इस चिंता में वह रात्रि रात्रि जागकर देवताओं की प्रार्थना करता था। अंततः एक दिन महर्षि विभांडक नामक तपस्वी उसके महल में आए और बोले, हे राजन, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख लिखा है, पर वह संतान तुम्हारे आत्मत्याग के बिना प्राप्त न होगी। राजा ने पूछा, किस प्रकार का त्याग? महर्षि बोले, तुम्हें अपने राज्य, अपनी रानी और अपने नाम का परित्याग करना होगा। केवल तब तुम ऐसी संतान प्राप्त करोगे जो न केवल तुम्हारे कुल को आगे बढ़ाएगी, बल्कि पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना करेगी। राजा समरसेन ने यह वचन सुना और अगले ही दिन अपने सिंहासन का त्याग कर एक तपस्वी का वेश धारण कर लिया।
वह एक निर्जन वन में जाकर तपस्या में लीन हो गया। रानी मृणालवती ने भी अपना वैभव छोड़ दिया और नगर छोड़कर एक छोटे आश्रम में सेवा का जीवन अपनाया। वर्षों बीते और फिर एक रात्रि, जब आकाश में चंद्रमा पूरी तरह छिप गया था और चारों दिशाएं अंधकार में डूबी थीं, तब राजा की तपस्या के सामने एक देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा, हे समरसेन, तुम्हारा त्याग तुम्हें वह पुत्र देगा जो धर्म, ज्ञान और युद्ध ऑल 3 का प्रतीक होगा। परंतु ध्यान रखना, वह बालक केवल तब जन्म लेगा जब किसी निर्दोष की हत्या की जाएगी, वह भी उस समय जब हत्या करने वाला व्यक्ति समझे कि वह धर्म की रक्षा कर रहा है। राजा घबरा गया। यदि पुत्र के लिए मुझे एक निर्दोष की हत्या करनी होगी, तो क्या यह धर्म है या अधर्म? देवी अंतर्धान हो गई और राजा को अपने प्रश्नों में अकेला छोड़ गई। राजा कई दिनों तक द्वंद्व में रहा और फिर एक दिन एक अजनबी, एक वृद्ध साधु राजा की कुटिया में आया और बोला, राजन, मेरे प्राण ले लो, मैं मृत्यु चाहता हूं और तुम्हें संतान। राजा ने पूछा, परंतु क्यों? साधु मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं ही वह यज्ञ हूं जो तुम्हारे पुत्र को जन्म देगा। मेरी आत्मा अब इस शरीर में बंधी नहीं रहना चाहती। राजा ने बहुत विनती की, परंतु अंततः उसने साधु की इच्छा के अनुसार उसकी हत्या कर दी। उसी क्षण आकाश फटा, बिजली कड़की और एक तेज प्रकाश से पूरा वन भर गया। कुछ ही क्षणों में रानी मृणालवती के आश्रम में एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया धरणीवीर। वह बालक कुछ ही वर्षों में ज्ञान, शक्ति और नीति का अद्भुत संगम बन गया। परंतु बेताल की आंखों में अब एक और सवाल तैर रहा था। उसने अपने स्वर में विष घोलते हुए कहा, तो राजन, अब उत्तर दो, क्या राजा समरसेन ने धर्म किया या अधर्म? क्या एक निर्दोष की हत्या संतान प्राप्ति के लिए उचित थी, यदि वह हत्या स्वयं उसी व्यक्ति की इच्छा पर की गई? विक्रम ने अपनी तलवार की मूठ कसकर पकड़ी। उसकी सांसें भारी हो गईं और आंखें बंद कर वह कुछ क्षण मौन रहा। फिर उसने उत्तर दिया, यदि साधु ने स्वयं अपनी इच्छा से मृत्यु चाही और उसका उद्देश्य किसी महान धर्म की पूर्ति था, तो वह आत्म बलिदान था, हत्या नहीं। राजा ने किसी निर्दोष की बलात् हत्या नहीं की, बल्कि एक चेतन आत्मा के निर्णय का पालन किया। इसलिए वह धर्म के मार्ग पर ही रहा, यद्यपि मार्ग रक्त रंजित था। बेताल कुछ क्षण चुप रहा, फिर ठहाका मारकर बोला, तुम फिर बच निकले राजा विक्रम। सही उत्तर, लेकिन अगली बार शायद तुम्हारा मौन तुम्हें बचा न पाए। वह फिर से उड़कर पीपल की शाखा पर जा लटका और हवा फिर से सिसकने लगी।